आज की क्लास हमारी संख्या पे आधारित औसत। हमारा आज का टॉपिक रहेगा संख्या पे आधारित औसत। मेन टॉपिक है हमारा औसत। औसत क्या होता है ये चीज हम इससे पहले वाली क्लास में बता चुके हैं। औसत होता है हमारा प्रेक्षणों का योग। जितने भी हमारे प्रेक्षण हैं उन सब का योग कर दो और प्रेक्षणों की क्या कर दो, संख्या। प्रेक्षणों की संख्या। अब आज का टॉपिक हमारा रहेगा संख्याओं पे संख्याओं संख्याओं पर आधारित संख्याओं पर आधारित औसत। संख्याओं पर आधारित औसत ये रहेगा आज का टॉपिक। यानी विभिन्न प्रकार की संख्या होंगी और उन संख्याओं का क्या निकालना है, हमें औसत निकालना है। नंबर 1 पॉइंट रहेगा क्रमागत। क्रमागत n प्राकृत संख्याओं क्रमागत n प्राकृत संख्याओं का औसत। क्रमागत n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या रहेगा। तो क्रमागत यानी क्रम से आएंगी। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है। क्रमागत का मतलब है 1 से स्टार्ट होने वाली है ना। क्रमागत n प्राकृत संख्याओं का औसत क्रम से आएंगी और n प्राकृत संख्या होंगी, 1 से स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होने वाली क्रमागत n प्राकृत संख्याओं का औसत हमारा क्या रहेगा, क्या औसत रहेगा। उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, n प्राकृत संख्याओं का क्या चाहिए, योग चाहिए। भाई औसत कब निकलेगा, देखो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो हमारे प्रेक्षण तो हो गए n, लेकिन प्रेक्षणों का योग क्या रहेगा हमारा। तो हमने जो n प्राकृत संख्याओं का योग है उसके बारे में पढ़ा है। जो योग होता है ना उसको हम Sn बोलते हैं, है ना। तो n प्राकृत संख्याओं का योग यानी योग को क्रमागत 1 से n तक, 1 से n तक प्राकृत संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का योग योग बटे कितनी संख्याएं। भाई n प्राकृत संख्याओं का क्या हो गया, योग हो गया, और बटे 1 से n प्राकृत संख्याओं का योग हो गया बटे प्राकृत संख्या कितनी है, प्रेक्षणों की संख्या है हमारी n। ये आ गया, ये औसत निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो हमारा पॉइंट है, जो फोकस करने वाला पॉइंट है वो है 1 से n तक प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। तो 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है 1 से 1 तक की 1 से n तक की 1 से n तक की प्राकृत संख्या प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकलेगा। योग ये निकलेगा n+1 अपॉन 2, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, Sn बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल देंगे, Sn बोल देंगे। Sn सम ऑफ n, इसको क्या बोल देंगे हम, Sn सम ऑफ n। ठीक है, सम ऑफ n है ना, मतलब योग हो गया Sn हमारा। योग तो ये हो गया हमारा, और संख्याएं कितनी हमारी n है। तो औसत, औसत को हम क्या बोल रहे हैं, एवरेज ए। एवरेज ए यानी an बोल रहे हैं हम, औसत को क्या बोल रहे हैं हम, an। औसत को क्या बोल दिया हमने, an। ठीक है, तो an जो निकलेगा वो ये क्या है, हमारा सम है, और इसमें कितनी प्रेक्षण कितने हमारे n है। तो n+1 अपॉन 2, ये तो हो गया योग।
यानी एस एन बटे एन आ जाएगा, है ना। और ये कितना आ गया हमारा, कितने प्रेक्षण हैं गुणा एन, ये कितना आ जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं एस एन बटे एन, और एन से क्या कट गया हमारा एन। तो टोटल ए एन का जो मान है वो कितना आ गया कुल मिला के एन प्लस वन अपॉन टू, ये आ गया हमारा एन प्लस वन अपॉन टू। यानी एन प्राकृत संख्याओं का जो औसत निकलेगा वो इससे निकल के आ जाएगा। एन प्राकृत संख्याओं का जो औसत है वो इससे निकल के आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अभी हम, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लिया हमने, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल में हमने ले लिया 1 से 12 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना। तो सीधा सीधा 1 से 12 तक है। हालांकि हम इसको 1 से 12 तक का मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 डॉट डॉट करके कहाँ तक 12 तक, ये हमारी संख्या है। इनका निकालने के लिए हमें 1 से 12 तक की संख्याएं जोड़नी है। 1 से 12 तक की संख्या जोड़ने पर उसमें क्या देना, 12 का भाग देना है। तो इतना लंबा करने की बजाय हमें ये फॉर्मूला उसमें सेट कर देना है। हालांकि हम वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी तो देखिए कैसे निकलेगा इस फॉर्मूले से। ए एन इज इक्वल टू 12 + 1, क्योंकि कितनी एन है हमारे पास, 12 एन है, 12 + 1/2 बराबर 13/2, और कितना आ जाएगा 6.5। वैसे भी करेंगे तो वैसे भी इतना ही आएगा, अगर 1 से 12 तक की संख्याओं को हम जोड़ें और जोड़ने के बाद हम अगर करें तो वो इतना ही आएगा, ठीक है। दूसरा है एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा, सेकंड पॉइंट, एन 1 से n प्राकृत क्रमागत है ना, संख्याओं संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत, वर्गों का औसत क्यों रख दे, औसत वर्गों का औसत। 1 से n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, ठीक है। तो 1 से n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत का मतलब है किस तरह की संख्याएं चलेंगी, वो इस तरह की, देखो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इस तरह चलेंगी, और n का वर्ग, ये इस टाइप की संख्या होंगी। और इन संख्याओं के वर्गों का औसत बताना है ना। तो उसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। सबसे पहले हमें 1 से n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पता होना चाहिए। तो n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है ना, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो कितना होता है, वही चीज सेम, n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होता है, n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। भाई औसत निकालने के लिए क्या निकलेगा हमारा, वर्गों का योग बटे कितनी प्राकृत संख्या है वो। तो n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग निकलेगा वो कैसे निकलेगा, n n+1 2n+1/6, ये वर्गों का योग निकल गया। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकल गया। अब वर्गों का औसत कैसे निकलेगा, अब कितनी प्राकृत संख्या है, n है, तो इसमें n का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, औसत अगर निकालना है हमें तो n+1, और ये क्या आ गया 2n+1/6 में क्या दे देंगे हम, n का भाग दे देंगे, n से n कट गया तो कितना आ गया n+1 और 2n+1/6। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे हमारा औसत निकल के आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या निकल के आ जाएगा, हमारा औसत निकल के आ जाएगा, इससे हमारा औसत निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, औसत निकालने का। अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब एग्जाम्पल देखिए, इतना छोटा एग्जाम्पल लेंगे, 1 से
3 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? क्या होगा भाई वर्गों का औसत, ये बताना है आप। देखिए वर्गों का औसत क्या होगा, ठीक है, वर्गों का औसत क्या होगा ये बताना है, ठीक है। अब ये वर्गों का औसत बताना है, तो वर्गों का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे अब हम? वर्गों का औसत निकालने के लिए किस तरह की संख्या चाहिए हमें? देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये संख्या है हमारे पास। तो इनको ऐड करो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ऐड किया, और कितने हैं हमारे पास? कितने परीक्षण हमारे पास? 3 परीक्षण हैं, 1 2 3। तो इसमें 3 का क्या दे दो? भाग दे दो, ठीक है। जैसे 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9 बटे 3, 10, 4 14 बटे 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे इस फॉर्मूले से कैसे करेंगे? एक फॉर्मूला है ना, फिर मान के चलो 3 तक तो जोड़ लिया हमने वर्ग करके, लेकिन इससे भी तो करना है हमें। n+1 अपॉन n+1 2n+1 अपॉन 6, n+1 2n+1 अपॉन 6। देखिए n+1 2n+1 अपॉन 6, तो सीधा सीधा करो, n+1, n कितने हैं इसके? 3 है, 3 ही तो संख्या है लगातार, n 3 प्लस 1, 3 गुणा 3 प्लस 1, कितना हो गया ये? ये कितना हो गया? 9 10 14 बट्टे 3 एन, देखिए 2n, एक मिनट यहाँ मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा, है ना, वही मैं सोच रहा था, एक मिनट, ठीक है। ये हो गया 2, एन की वैल्यू 3 है, 2 अपॉन 6 बराबर 4 गुणा 3 दूनी 6 और एक 7, 7 बटे 6, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 7 दूनी 14 बटे 3। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं एन तक, 10 तक की स्क्वायर, 20 तक की स्क्वायर, 30 तक की स्क्वायर, जितनी भी निकालनी है, ठीक है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और एग्जाम्पल ले लो भी, एग्जाम्पल 1 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? वर्गों का औसत क्या होगा, ठीक है। कैसे करेंगे? ये रहा फॉर्मूला, लगाओ और करो बस। ये रहा फॉर्मूला, कितनी है? n+1 2n+1 अपॉन 6, और n की वैल्यू है 50, 50+1 और 2 गुणा 50+1 अपॉन 6, कितना हो गया? सॉल्व करेंगे तो 51 गुणा 100 101 बटे 6, ठीक है। 3 से 17 बार, 3 से 2 बार, ये आ गया 17 17 बटे 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल, है ना, नंबर 1, करने खुद। 1 से 49 तक की वर्गों का औसत, 1 से 89 तक की वर्गों का औसत, ये खुद करने, सीधे 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 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा है घनों का औसत, n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। तीसरा पॉइंट है
n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, घनों का औसत, n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। तो n प्राकृत संख्याओं के घन करो, उनका योग करो। भाई औसत कैसे निकालते हैं, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालने के लिए इस तरह की संख्या बनेंगी, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, यही तो, प्लस डॉट 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 करके प्लस n का क्यूब, ये बनेगा। अभी वो कहते 5 तक का, 10 तक का, 20 तक का, सीधा सीधा पहले योग निकालना पड़ेगा उसके बाद। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, सबसे पहले इसको भी हम थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं। जैसे n घनों का औसत निकालने के लिए पहले घनों का क्या चाहिए, योग चाहिए। तो n प्राकृत संख्या के घनों का योग क्या होगा, पहले योग देख लेते हैं। भाई योग तो चाहिए औसत निकालने से पहले। तो योग होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये होता है योग। अगर मैं इसको खोलूं तो ये बनेगा n स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, ये बन गया यहाँ। अब क्या चाहिए हमें, औसत चाहिए। भाई योग हमारे पास है, प्रेक्षणों का योग हमारे पास ये दे रखा, प्रेक्षणों की संख्या हमारे पास, तो औसत कैसे निकलेगा, औसत, इसी का औसत, औसत n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। देखिए अलग से लिख देता हूं मैं, n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, है ना, n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, सीधा सीधा आता है ये, सीधा सीधा क्वेश्चन मिलता है इस तरह का हमें। बराबर, देखो योग तो ये रहा हमारे पास, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4, और औसत निकालने के लिए कितने प्रेक्षण है, ये n प्रेक्षण है। भाई प्रेक्षण है ना, उनका क्यूब किया गया है, लेकिन प्रेक्षण हमारे पास n है, तो n का ही डिवाइड करना पड़ेगा। जब n का हम डिवाइड करेंगे तो n से n, और सीधा सीधा बनेगा हमारा n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये बन जाएगा। अब हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे अब हम, है ना, क्योंकि बार बार डीपली जाने की जरूरत नहीं है ना, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। तो अभी इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ लेकिन एग्जाम्पल को वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल को वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे 1 से 3 तक की संख्याओं के घनों का औसत, 1 से 3 तक की। अभी देखो 1 से 3 तक का इससे भी निकालेंगे, इससे भी निकालेंगे, और 1 से 3 तक का हम वैसे भी जोड़ के निकालेंगे। तो 1 से 3 तक कितनी संख्या बन रही है हमारी, 1 2 3, वर्ग स्क्वायर करना है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, जोड़ दिया तीनों का क्यूब करके, अपॉन कितने प्रेक्षण है हमारे 3, कितने हो रहे हैं हमारे, देखो 1 प्लस 8 प्लस 27 और ये 28, और ये कितने हो गए 28, ओहो 28, कीड़ा आ गया, ये हो गया हमारा 28 और 8, 28 और 8 29 30 और 36, तो ये कितने हो गए 36 बट्टे 3, और 3 से कितना निकल के आ गया, 12 निकल के आ गया भाई, ठीक है, 12 निकल के आ गया। अब देखिए, अब ये निकल के आया है 1 से n तक की संख्याओं के घनों का औसत, 12 निकल के आ गया, प्रेक्षण हो गए, प्रेक्षणों का योग हो गया। अब देखिए, अब क्या करना है हमें कि जो n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 किया है उससे निकालते हैं, n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, इससे निकालते हैं, देख तो लेते हैं। देखिए n की वैल्यू है 3, 3 प्लस 1 का क्या हो गया 4, सॉरी 3 प्लस 1 का क्या हो गया स्क्वायर, है ना,
अपॉन 4। तो देखिए ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 4, गुणा 4 का स्क्वायर हो गया अपॉन 4। अच्छा एक 4 का स्क्वायर है और ये 4, तो ये कितना बच गया 3 गुणा 4, 12 आ गया। तो इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं केवल, बाकी कुछ नहीं, वेरीफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे जो फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1 से 30 तक की संख्याओं के घनों का औसत। ठीक है, ये भी करना है। 1 से 40 तक की संख्याओं के घनों का औसत, 1 से 101 तक की संख्याओं के घनों का औसत। तो इस तरह से हम इनको उसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट। अब आता है बात, अब ये जो क्रमागत संख्याएं थी ये केवल टोटल संख्याएं थी, एक से इसमें सम भी आ रही थी विषम भी आ रही थी, मतलब क्रमागत थी, है ना। अब आती है बात कि अगर सम सम जो संख्याएं हैं, जैसे एक से n तक की सम संख्याएं उनको निकाल लिया जाए, या एक से n तक की विषम संख्याएं उनको निकाल लिया जाए, तो उनका क्या सिस्टम रहेगा। तो क्रमागत सम संख्याओं के लिए देख लेते हैं। अब ये तो अभी सारी संख्याएं थी, इसमें सम भी थी विषम भी थी। अब हम सम की बात करते हैं केवल। क्रमागत सम संख्याएं कौन सी, क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत संख्याओं में वही चलेगा सेम, अभी जो चल रहा था ना क्रमागत सम संख्याओं में वही चलेगा कि n क्रमागत सम संख्याओं का नंबर 1 पॉइंट क्या चलेगा इसमें, n क्रमागत यानी 1 से n तक की जो चल रही थी अभी, तो उसमें n क्रमागत क्रम से आने वाली n क्रमागत सम संख्याओं, n क्रमागत सम संख्याओं का औसत, n क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा, n क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला है कि n क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होता है, पहले योग पता होना चाहिए, है ना। तो n क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं सम संख्याओं का योग, n क्रमागत सम संख्याओं का योग, n क्रमागत सम, एक मिनट कीड़ा है यार, एक तो दबाना पड़ेगा इसको थोड़ी देर। n क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, m क्रमागत सम संख्याएं हैं तो उनका योग क्या होगा। m क्रमागत सम संख्याओं का योग होता है हमारा n प्लस 1, ये होता है n क्रमागत सम संख्याओं का योग, है ना। तो n क्रमागत सम संख्याओं का योग ये हो गया। तो n क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत के लिए भाई कितनी संख्या है हमारी n है, n का योग तो ये आ गया, n सम संख्याओं का योग तो ये आ गया निकल के, और संख्याओं की संख्या कितनी है, मतलब प्रेक्षणों की संख्या कितनी है हमारी n है। तो इस योग में n का क्या दे देना है, हमें भाग दे देना है। तो औसत कैसे निकलेगा, n क्रमागत सम संख्याओं का औसत कैसे निकलेगा, का औसत कैसे निकलेगा, औसत निकलेगा n प्लस 1 अपॉन n से n, तो n प्लस 1 आ गया। इसको अभी जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रथम तीन प्रथम तीन सम, प्रथम तीन सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।
प्रथम तीन सम संख्याओं को औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रथम तीन सम संख्या कौन सी हो गई? 2, 4, 6, ये हो गई। तीनों को जोड़ो, 3 का दे दो भाग, कितना आ गया? 4 आ गया। प्रथम तीन सम संख्याओं का औसत कितना हो गया? 4 हो गया, क्योंकि हमने प्रथम तीन सम संख्याएं ले ली और उनको जोड़ लिया। अब काम इसमें तो आया नहीं, काम फॉर्मूला। अभी कह दे प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, कब तक जोड़ोगे? 2, 4, 6, 8, 10 करके कब तक जोड़ोगे? प्रथम 1000 संख्याओं का औसत कब तक जोड़ोगे? तो इसीलिए इससे हम केवल वेरीफाई करने के लिए इसको छोटा सा लिया है, नहीं बाकी कितना भी बड़ा ले सकते हो। एग्जांपल देखिए, तीन सम संख्याओं का औसत, तो n बराबर कितना हो गया? 3। फॉर्मूला क्या है हमारा? n+1। कितना है हमारा? n+1। तो क्या आ गया हमारा? 3 + 1 बराबर आंसर आ गया 4, और आंसर क्या आ रहा है? 4। ठीक है, तो इसके लिए और भी बड़े एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं सीधे सीधे, है ना। तो और एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल में प्रथम 80 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, 80 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, ऐसे ही प्रथम 106 104 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? ये दोनों क्वेश्चन खुद करने हैं। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सम संख्याओं का, पहली सम संख्या, दूसरी सम संख्या। अब एक चीज और आती है इसमें, कभी कभी एक चीज और आती है, देखिए इसमें एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा ले रहे हैं हम, उसको मैं कराऊंगा ही। 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब बात आती है कि 1 से 50 तक की जो सम संख्याएं हैं, 1 से 50 तक की जो सम संख्याएं हैं, उनकी संख्या कितनी है? क्योंकि ये जो हम n ले रहे थे ना, अब 1 से 50 तक देखो, एक तो 2 आएगी, एक 4 आएगी, एक 6 आएगी, एक 8 आएगी, एक 10 आएगी, एक 12 आएगी, इस तरह की संख्या आएंगी। ठीक है, तो 1 से 50 तक में कितनी सम संख्या आएंगी? 1 से 50 तक में आएंगी हमारी 25 सम संख्या। काउंट कर लो भाई, पीछे वाली डिजिट में भाग दे दो, 2 का 50 में भाग दिया, आधी सम होंगी आधी विषम होंगी। अगर ये 1 से 51 तक की कहता तो भी 25 ही आती, क्योंकि 51वीं संख्या जो आ रही है वो कैसी आ रही है? विषम आ रही है, तो ऐसे तो निकाल ही सकते हो। लेकिन फिर भी अब बात आती है 1 से 50 तक की सम संख्या, तो क्रमागत कितनी सम संख्याएं बन गई हमारी? क्रमागत बन गई हमारी 25 सम संख्या। तो 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत का मतलब होता है क्रमागत 25 या प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत। या तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत, या कह सकते हैं क्रमागत 25 संख्याओं का औसत। अच्छा, एक चीज और है इसमें, कि जैसे मान के चलो 1 से 51 तक की सम संख्याओं का औसत, या कह सकते हैं 1 से 25 सम संख्याओं का औसत। तो ये तो थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रमागत 25, क्रमागत 30, क्रमागत 50, क्रमागत 1000, जितनी भी क्रमागत की बात कर रहा है, या 1 से 1000 तक की सम संख्याओं का औसत, तो 25 का कितना आ जाएगा आंसर? 25 + 1 26 आ गया। 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत कितना आ गया? 26 आ गया। क्योंकि 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत, इसको हम कह सकते हैं, यहां दे रहा हूं मैं, 1 से, सॉरी, क्रमागत, प्रथम प्रथम क्रमागत 25 सम संख्याओं का औसत। बात तो एक ही है, देखो काउंट करके, एक ही बात है। 1 से 50 तक की सम संख्याएं कितनी है? वही 25 बैठ रही हैं। और क्रमागत 25 सम संख्याएं, वही 25 बैठ रही हैं। वही 25 संख्या, वही 25 संख्या, यही वाली 25 संख्या। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट, ये तो हमारा आया था भी 25 सम संख्याओं का औसत, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा n सम संख्याओं के वर्गों का औसत। जैसे हम क्रमागत सम संख्याओं से चल रहे, ऐसे ही n क्रमागत
सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, वर्गों का औसत। अब इसको हम ज्यादा वेरीफाई नहीं करेंगे, सीधा सीधा याद करेंगे। तो n क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला याद करो। तो पहले तो क्रमागत सम संख्याओं का क्या होना चाहिए, हमारे पास योग होना चाहिए। तो n क्रमागत सम संख्याओं का जो योग होता है ना, योग लिख देते हैं n क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग, ये तो लिख ही देते हैं वर्गों का योग। वर्गों का योग क्या होगा, वर्गों का योग, वर्गों का योग लिख देते हैं, ठीक है। तो वर्गों का जो योग होता है एन सम, एन प्रथम एन सम संख्या या एन क्रमागत, ये प्रथम है, प्रथम एन क्रमागत, प्रथम ही है ये, ठीक है, ध्यान रखना। प्रथम एन क्रमागत, प्रथम एन क्रमागत, एक से स्टार्ट होंगे। प्रथम एन क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का औसत, तो पहले वर्गों का क्या होना चाहिए, हमारे पास योग होना चाहिए, क्योंकि योग तो होगा तभी तो निकाल पाएंगे हम। वर्गों का योग क्या होगा, 2n n प्लस वन, 2n प्लस वन, ये होता है 2n n प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 3, ठीक है। ये होता है क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग। और अगर हमें यहीं की यहीं क्या निकालना है, क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का औसत, तो औसत निकालने के लिए इसमें केवल और केवल n से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का औसत, ये लो औसत बराबर, इसमें क्या दे देना है, n का डिवाइड, यानी 2n प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 3, और n का डिवाइड n से n, और सीधा सीधा क्या आ जाएगा, हमारा औसत क्या आ जाएगा, 2, 2n प्लस वन और 2, सॉरी n प्लस वन, ये देखो यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा, है ना, n प्लस वन, n प्लस वन, और ये भी क्या हमारा n प्लस वन, ठीक है, n प्लस वन और 2n प्लस वन, ठीक है, अपॉन 3, ये आ गया n क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग आ गया ये। ऐसे n क्रमागत, प्रथम n क्रमागत, प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं के घनों का योग, जैसे ही चल रहा सेम, बिल्कुल सेम तीनों। प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं के, प्रथम प्रथम n क्रमागत, प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं के घनों का योग का औसत, घनों का औसत कैसे निकालना, योग नहीं औसत, ये है हमारा पॉइंट, ठीक है, घनों का औसत निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, घनों का औसत निकालने के लिए पहले प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं के घनों का योग पता होना चाहिए। तो सीधा प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, औसत, औसत होगा 2n स्क्वायर और n प्लस वन का स्क्वायर, पहले औसत नहीं उसका योग, सॉरी, का योग, योग क्या होगा, योग, योग होगा 2n स्क्वायर n प्लस वन का स्क्वायर, ये हो गया योग। और प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं के घनों का औसत बराबर, ये लो औसत बराबर 2n स्क्वायर और n प्लस वन का क्या हो गया, होल स्क्वायर, अपॉन n से कर दिया डिवाइड, तो औसत निकल के कितना आ गया, n से n कट गया, तो 2n n प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आ गया निकल के औसत, ठीक है, ये औसत निकल के आ गया। अब बात आती है, अब तीनों हो गए हमारे, है ना, सम संख्याओं का तीनों हो गया, ऐसे विषम संख्याओं के लिए, ऐसे किसके लिए आएगा,
विषम संख्याओं के लिए, है ना। तो विषम संख्याओं में क्या चलेगा, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। तो पहले विषम संख्याओं का औसत ये चलेगा, लेकिन प्रथम n विषम संख्याओं, प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालते हैं। तो योग निकलता है हमारा n स्क्वायर। योग क्या निकलता है हमारा, n स्क्वायर। ठीक है। तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या निकलेगा फिर, औसत निकालने के लिए हमें योग में क्या दे देना है, कितनी संख्याएं, n है, n का ही क्यों डिवाइड दे रहे हैं, n ही है, तो ये ना। ठीक है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही निकलता है ना। अभी मैंने ऊपर वाले में एग्जांपल नहीं लिए हैं, एक साथ एग्जांपल करा दूंगा, मैं इसमें ले लेता हूं। देखिए एग्जांपल, प्रथम 5 विषम संख्याओं के योग, प्रथम 5 विषम संख्याओं, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, निकाल लेते हैं पहले, है ना। n होगा ये तो पता है, प्रथम 5 विषम संख्या तो 5 होगा n से, तो निकाल लेते हैं। देखो 1 3, 1 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, और उसके बाद कौन सी विषम संख्या, 9। कितनी विषम संख्या हो गई है, 1 2 3 4 5, जोड़ दो 5 हो गई, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 बटे कितनी है, 5 है। तो देखिए कितने हो रही हैं, ये हो गए 10, ये हो गए 10, 20 और 5 25, 25 बटे 5, 5 से 5। ठीक है। और सीधा सीधा कैसा रहता, सीधा सीधा कैसा रहता, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत सीधा 5, लेकिन एग्जाम्पल लंबा अगर करोगे ना तो यही लगाना पड़ेगा और यही बेस्ट रहेगा। जैसे भी कह दी मैंने, मान के चलो प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, क्या होगा भाई, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 100। कोई दिक्कत, सीधा। और एग्जाम्पल ले लो, प्रथम 400 विषम संख्याओं का औसत। अच्छा, ये प्रथम विषम संख्याओं की बात चल रही है, ये ज्ञात करना है ना। सेकंड है, अगर मैं कहूं एक एग्जांपल ऐसा ले लेता हूं, 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत, ये वही चीज है, ये वही चीज है जो मैं पहले भी बता रहा था तुम्हें, कि 1 से 50 तक की कितनी विषम संख्या आएंगी, 25, क्योंकि 25 विषम है और 25 हमें काउंट कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 25 समय और 25 विषम है। तो प्रथम है ये, प्रथम और क्रमागत कौन सी है, 25, 1 2 सॉरी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये सारी संख्याएं मिलके 25 बैठेंगी। तो इसी क्वेश्चन को या तो ऐसे दे दे या कैसे दे दे, फिर वो भाई डिजिट चेंज करेगा केवल बस, है ना। या ऐसे दे से, प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत, बात एक ही है, आंसर वही आएगा।
1 से 50 तक की विषम संख्याओं के औसत का मतलब यह है कि हमें क्रमागत कितनी विषम संख्या है वो काउंट करनी है। 1 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्या हमारी 25, तो एन की वैल्यू हमारी 25 हो गई और आंसर भी हमारा क्या हो गया, 25 हो गया। नहीं समझ में आए तो फिर से रिपीट कर करके देखना, समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट भाई, 1 से 50 तक की जो संख्या है ना, हमने जो बोला है वो क्रमागत। देखिए जैसे एक छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं कहूँ 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का औसत, ठीक है। एक बार एनालिसिस कर देते हैं। तो 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का औसत, तो 1 से 10 तक विषम संख्या कितनी है, 1, 3, 5, 7 और 9। या तो मैं कहूं कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, तो कितनी है, 1, 3, 5, 7, वही है ना, आंसर आ जाएगा हमारा 5। या मैं कहूं 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का औसत, तो विषम संख्या तो वही रहेंगी, हमारा जो प्रेक्षण है, जो प्रेक्षण है हमारे वो उतने ही रहेंगे। 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का औसत कहो, या 1 से 9 तक की विषम संख्याओं का औसत कहो, या कहो कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, हमारे प्रेक्षण वही रहेंगे। प्रेक्षण 1, 3, 5, बस यही चीज है, प्रेक्षणों पर ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रथम एन विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। देखो अब एन विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, एन विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। देखो जब हम कंपटीशन में बैठते हैं तो उस समय हमारा जो दिमाग है ना वो आधा हो जाता है, बाली की तरह आधा बल हमारा क्या ले लेता है, एग्जाम ले लेता है। डिप्रेशन रहता है उस टाइम। और डिप्रेशन के साथ साथ जैसे मान के चलो अभी हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ, हम कहीं ना कहीं से देख लेंगे, हो जाएगा, मतलब कुल मिला के टेंशन नहीं है। लेकिन उस टाइम नहीं हुआ तो उस टाइम तो ये है कि ये रहेगा कि हुआ नहीं, तो फिर ये है कि चांस ही गया ना, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, कि देख नहीं सकते ना, फिर बाहर आके ही देखोगे। तो वो चीज़ है इसमें। तो उस टाइम थोड़ा सा क्या है कि डिप्रेशन रहता है, इसीलिए डिप्रेशन की बात आ रही है ना, इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूलों को याद रखो बस। एनालिसिस कर लो, एनालिसिस करके रख लो, देख लो फॉर्मूला सही है या नहीं है, लेकिन फाइनली डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखो, डायरेक्ट ही आएंगे और डायरेक्ट करने में ही फ़ायदा है। क्योंकि अगर वहाँ एनालिसिस करोगे तो 1 मिनट के क्वेश्चन में कम से कम तुम वहाँ 10 मिनट खराब करोगे, और इतना समय वहाँ होता नहीं है। तो 10 मिनट के हिसाब से आपके 1 घंटे में 6 ही क्वेश्चन हो पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एन विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। एन विषम संख्या के वर्गों का औसत। तो वर्गों का औसत निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्गों का योग। एन विषम संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का क्या चाहिए, योग चाहिए। अब एन विषम संख्याओं के वर्गों का योग चाहिए, और योग कितना होता है एन विषम संख्याओं के वर्गों का, एन विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है हमारा, एन 2n+1 2n-1 अपॉन 3, ये होता है, वर्गों का योग होता है ये। और एन विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, कितनी विषम संख्या है एन, प्रेक्षणों का योग क्या है हमारा, ये रहा, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है एन, तो एन का डिवाइड देना है केवल, क्या दिक्कत है भाई। अगर तुम्हें योग भी याद रहे ना, तो वहां प्रेक्षणों की संख्या का डिवाइड देकर भी निकाल सकते हैं। औसत निकलेगा 2n+1 और 2n-1/3। और भी तरीका बता देंगे याद करने का, फिलहाल ये ऐसे करके देखो हो जाए तो, ये और भी तरीका कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। प्रथम 8 विषम संख्याओं के
वर्गों का औसत। औसत क्या होगा औसत भाई? सीधा सीधा फॉर्मूले में रखो, 2n+1 अपॉन 2n-1 अपॉन 3 बराबर, एन की वैल्यू 8 रखनी है, कितनी है? 8 है। 2 × 8 + 1, 2 × 8-1 अपॉन 3, ये हो गया 16 × 1 17, गुणा 16 और 1 15, 105। ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल किए जा सकते हैं, खुद बना सकते हो और लिख लो एग्जाम्पल हो। एग्जाम्पल, प्रथम 50 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। ये भी करना है एक एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हैं, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। अब घन का औसत आता है। प्रथम विषम संख्याओं के घनों का औसत। प्रथम प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का औसत। प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? घनों का औसत तो घनों का योग तो चाहिए। प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग। योग क्या होगा हमारा? योग होगा हमारा n² 2n² - 1। ठीक है। औसत क्या होगा? प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला। अच्छा, योग का भी फॉर्मूला याद रख लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। योग का फॉर्मूला तो वैसे भी काम आता है, n से n, तो कितना हो गया? n2n² - 1। योग का फॉर्मूला भी याद रख लोगे तो फिर उसके बाद डिवाइड कर देना n का, बात एक ही है भाई, उसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, है ना। ये हो गया। कुछ पॉइंट्स हैं, ये तो हमारा यहाँ तक हो गया। कुछ पॉइंट्स हैं देखो, विषम संख्या और सम संख्या मानना, है ना। विषम संख्या सम संख्या मानते कैसे हैं? सम संख्या ऑब्लिक विषम संख्या मानना। मानते कैसे हैं? मान के चलो, कोई दे दिया क्रमागत 5 विषम संख्याओं का औसत। क्रमागत और प्रथम क्रमागत का अंतर है। क्रमागत का मतलब कोई भी क्रमागत हो सकती है। देखिए, मैं ये चीज और क्लियर कर देता हूं। अगर प्रथम क्रमागत कह रहा है वो, तो पहले से स्टार्ट है। जैसे प्रथम क्रमागत तो 1 2 3 4 5, प्रथम क्रमागत 5 प्राकृत संख्या ये हो गई। प्रथम क्रमागत 2 सम संख्याएं ये हो गई। प्रथम क्रमागत 2 विषम संख्याएं ये हो गई। और कहे प्रथम क्रमागत, और कहे क्रमागत 2 क्रमागत, तो 2 क्रमागत तो कोई सी हो सकती हैं, 2 4 जरूरी नहीं है, 4 और 6 भी तो हो सकती हैं। देखो, प्रथम क्रमागत और क्रमागत दोनों में अंतर है। ठीक है। मैंने कही 2 क्रमागत सम संख्या है, तो 2 क्रमागत सम संख्या 4 6 भी हो सकती हैं, 2 4 भी हो सकती हैं, 6 8 भी हो सकती हैं। तो वो कहेगा, उसी हिसाब से देखना है। ठीक है। तो क्रमागत सम संख्या मानना, सम संख्या है विषम संख्या, क्रमागत रूप से क्रमागत सम संख्या है विषम संख्या मानना। देखो, ये काम आता है। क्रमागत क्रमागत सम संख्या विषम संख्या मानना कैसे मानते हैं? देखो, अगर माना हमने एक कोई सम संख्या हो, जैसे सम संख्या मानना कर लेते हैं पहले। सम संख्या, सम संख्या माना सम संख्या बराबर x। तो दूसरी क्या होगी? पहली, माना पहली
सम संख्या बराबर x। तो दूसरी क्या होगी, अब पहली सम संख्या हमारी x है, तो हमें पता है दूसरी संख्या हमें 2 जोड़ने पर ही मिलेगी सम संख्या। जैसे मान के चलो पहली 2 है हमारी, ये x का मान 2 रहा हो, मतलब हम मान सकते हैं x का मान 2 है, तो दूसरी कब मिलेगी हमें, 2 जोड़ने पर ही मिलेगी 4। अगर मान के चलो x का मान 10 है, तो कब मिलेगा, 2 जोड़ने पर ही मिलेगा 12, और फिर इसमें भी 2 जोड़ने पर मिलेगा 14, तभी तो सम संख्या मिलेगी। तो इसका मतलब ये है, अगर पहली सम संख्या हमने क्या मान ली है x, तो दूसरी सम संख्या हमें कितनी मिलेगी, दूसरी सम संख्या जो मिलेगी हमें वो x+2 मिलेगी। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि x में से 2 कम पे मिल जाए, जैसे x बराबर 10 है तो x 2 कम पे भी मिल जाए, बिल्कुल सही है। तो ये जो क्रम रहता है वो इस तरह से रहता है मानने का, या तो x+2, x+4, x+6, देखो जो 2 ऐड होते जा रहे हैं, इधर 2 कम करते चले जाओ, इस तरह का क्रम रहता है। कहने का मतलब ये है, इस तरह से मानी जाती हैं संख्याएं ताकि सरल रहे, है ना। जैसे 5 क्रमागत सम संख्याएं माननी है हमें, तो 5 क्रमागत सम संख्याएं इनको मान सकते हैं हम। देखो ये रही 5 क्रमागत सम संख्या, ये मान ली हमने। एक x मान लो, एक x+2, एक x+4, एक x-2, इस तरह से मान सकते हैं हम। वहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आती। ऐसे ही विषम संख्या मानी जाती है, ऐसे क्या मानी जाती है, विषम संख्या। अब विषम संख्या मान के चलो पहली x है, तो दूसरी क्या होगी, वही 2 जोड़ के होगी, जैसे 3 है तो 5 होगी, है ना, 3 है तो 5 होगी, 5 है तो 7 होगी, तो वही दूसरी 2 जोड़ के होगी, और फिर उसके बाद भी 2 जोड़ के होगी। वही क्रम रहता है, सेम क्रम रहता है, सेम क्रम रहता है ना, सेम क्रम रहता है, ठीक है। इस तरह से विषम संख्या मानते हैं। अब एक क्वेश्चन ज्यादातर ट्रेंड में चल रहा है, किसी भी संख्या के गुणजों का औसत, किसी भी संख्या के गुणजों का औसत, है ना। कोई संख्या है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है ना। कोई संख्या के m गुणजों का औसत ज्ञात करो। एक एग्जाम्पल भी लूंगा साथ के साथ, दोनों चीजें उससे क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल भी लेंगे। यानी कोई संख्या हो गई हमारी, देखिए कोई संख्या हो गई हमारी m, है ना। तो कोई संख्या हो गई हमारी, मान के चलो 5 के, कोई संख्या हो गई 5 के 6 गुणज का औसत ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। ऐसे करके एग्जाम्पल आएगा। 5 के 6 गुणज कौन कौन से हो जाएंगे, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ये तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाऊंगा इधर, मैं बताने के लिए कह रहा हूँ। इस तरह का क्वेश्चन आता है, 5 के 6 गुणज, 5 के 12 गुणज, 5 के 50 गुणज, 5 के 100 गुणज, 5 के 100 गुणज, जितने भी होंगे 2000, 3000, 5000, जैसे 5 का पहला गुणज 1, 5 का दूसरा गुणज कितना होगा, 5 × 2, 5 का तीसरा गुणज होगा 5 × 3, 5 का चौथा गुणज होगा 5 × 4, 5 का पांचवा गुणज होगा 5 × 5, और 5 का छठवां गुणज होगा 5 × 6। तो पहला 5, 10, 15, 20, 25 और 30, इसी तरह से तो रहेगा। तो अब ऐसे 5 के 1000 गुणजों का औसत, 5 के 10,000 गुणजों का औसत, ऐसी कोई संख्या के है, उसके m गुणजों का औसत डायरेक्ट निकालने के लिए मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो इधर ले लेते हैं हम k का पहला गुणज, k का दूसरा गुणज, k का तीसरा गुणज, देखिए k का चौथा गुणज, और k का mवां गुणज, k का mवां गुणज हो गया ये, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, अब हमें कितने ये m गुणज हैं, तो प्रेक्षणों का योग कितना रहेगा हमारा, प्रेक्षण हमारे कितने हैं, ये सब प्रेक्षण हैं, तो प्रेक्षणों का योग क्या रहेगा, k+2k+3k+4k+... प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या क्या रहेगी हमारी, m है, कितने गुणज हैं हमारे m, तो प्रेक्षणों का। अगर मैं k ऊपर से कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा यहाँ, 1+2+3+4+m/m। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसको खोल के बता देता हूँ ताकि तुम्हें रहे कि हाँ ये कहाँ से आता है। के देखिए 1 से m तक की संख्याओं का योग क्या होता है, एक फॉर्मूला लिखाया था 1 से n तक की संख्याओं के लिए, n n+1/2,
तो एम तक की संख्याओं के लिए एम एम प्लस वन अपॉन टू, एम एम प्लस वन अपॉन टू, और ये एम नीचे है, ठीक है, एम से एम कट गया, तो कितना आ गया, के एम प्लस वन अपॉन टू। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल, अभी देखो इसी को कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं, देखो इसको जोड़ लेते हैं ना, पाँच, इसी एग्जाम्पल को कर लेते हैं, 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30, प्रेक्षण है हमारे 6, प्रेक्षण कितने हमारे 6, जोड़िए, ये हो गया 20, देखिए 10 20 30, 30 तो ये हो गया, और 30 60, 70 80 90 100, 100 और 105, 105 हो गया कि नहीं? ठीक है, 105 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो सही है। अब देखो, अब इसमें क्या है, ये के मतलब 5, मतलब 5 के एम गुणज, तो के का मतलब क्या हो गया, अच्छा ये तो योग हुआ है अभी, 5 के, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 105/6 ये आ गया, ठीक है, 105/6 से कितना आ जाएगा, देखिए 5 3 से 3 बार 5 बार/2 ये आ गया। अगर इससे करेंगे हम, तो के का गुणज है, यानी 5 का, तो के की वैल्यू तो 5 आ गई, इससे करेंगे तो के की वैल्यू आ गई 5, और एम की वैल्यू आ गई 6 प्लस 1/2, हाँ कितना आ गया, 5 × 7/2 यानी 35/2, ये भी आ जाएगा। अभी यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल कराएंगे, एग्जाम्पल लो, 8 के 15 गुणजों का औसत क्या होगा, प्रथम 15 गुणजों, ठीक है, तो देखिए किसके हैं, 8 के हैं, कितने हैं, 15 हैं, यही तो था, के एम गुणज बटे 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। आ गया सीधा सीधा, 8 × 16/2, 64 आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल, 12 के 14 गुणजों का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, ठीक है, 12 के 14 गुणजों का औसत क्या होगा, ठीक है, ये एग्जाम्पल करना है। अच्छा एक चीज और देखो, औसत के गुणधर्म बताते हैं कुछ, है ना, औसत के गुणधर्म, गुणधर्म जो हमेशा क्या आते हैं, काम आते हैं, औसत के गुणधर्म काम आते हैं, जो डायरेक्ट काम आते हैं, है ना, औसत के गुणधर्म जो ज्यादातर क्या आते हैं, हमारे काम आते हैं, देखिए, नंबर 1, n संख्याओं का औसत x है, तो प्रत्येक, प्रत्येक संख्या से, है ना, प्रत्येक संख्या में से, n संख्याओं का औसत क्या है, x है, तो प्रत्येक संख्या में से k घटा दें या जोड़ दें, या तो k घटा दें या जोड़ दें, लेकिन प्रत्येक संख्या में, है ना, उस चीज को अगर आपको एनालिसिस करना है कि देखना है तो देख सकते हैं ना, k घटा दें या जोड़ दें, तो औसत भी
के कम या ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। कैसे? देखिए, अगर पहले x है औसत, तो प्रत्येक संख्या में k जोड़ा या घटाया तो बाद में औसत कितना हो जाएगा? बाद में औसत या तो x प्लस के हो जाएगा या x माइनस के। घटाने पर अगर प्रत्येक संख्या में से k घटाया तो औसत हो जाएगा x माइनस के। अगर प्रत्येक संख्या में जोड़ा k तो औसत हो जाएगा x प्लस के। ठीक है, ये कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से अगर वेरीफाई करो तो कर सकते हो। देखो, 1, 3, 5, 3, 5, 8। 2, 3, 5, 8। दो नहीं, इसको कर लेते हैं हम। 3, 4, 3, 5, 8 कर लो। ठीक है, 4, 3, 5, 8 है ना। 4, 3, 5, 8 का औसत कितना है? देखिए, 4, 3, 5, 8 का औसत कितना हो गया? 4 + 3। एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसी से कम ज्यादा का पता चलेगा। देखो, 5/8 ये आएगा कि नहीं औसत? 12 और 8 20/4, 5 आ गया औसत। ठीक है, अभी क्या कर दें इसमें, प्रत्येक में से दो कम कर दें। प्रत्येक परीक्षण में से दो कम कर दें तो परीक्षण क्या मिलेंगे हमें? देखिए, दो कम हो जाएगा तो 4-2, 3-2, 5-2, 8-2 परीक्षण मिलेंगे। 2, 1, 3, 5। तो परीक्षण मिल जो गए वो हमें 2, 1, 3, 5। इनका औसत कितना आ गया भाई? परीक्षण का औसत कितना आ गया? देखना काउंट करके। दो दो काउंट, दो दो कम करो। दो कम किया, 2, 1, 3। दो कम करे तो 6 बच गया। मिस्टेक बहुत हो रही है। 6 हो गया है ना, 6 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया है? 12। तो कितना आ गया औसत? एक दो कम किया है ना। तो अरे भाई, दो कम किया है तो दो का भाग क्यों दे रहे हैं? औसत तो 4 से ही निकलेगा, है ना। कितना आ गया औसत? 3 आ गया। बस यही चीज हमारी पहले बोली गई है कि प्रत्येक संख्या में से अगर के घटा दिया जाए तो औसत भी के कम हो जाएगा, और प्रत्येक संख्या में अगर के जोड़ दिया जाए तो औसत भी के बढ़ जाएगा। तो ये हमारी संख्या थी, इसका औसत हमारा 5 आ रहा था। अब हमने प्रत्येक संख्या में से दो घटा दिया तो हमारा औसत भी दो कम हो गया। तो ये चीज डायरेक्ट याद कर लेना। ठीक है, दो तीन चीजें हो गई हैं, बाकी क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। और भी चीजें हैं, कई प्रकार के औसत भी हैं, और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इनके गुणधर्म हैं, सारे बता दिए जाएंगे। तो एक दो एग्जाम्पल और करा देता हूँ इसी में साथ के साथ, फिर अलग से एग्जाम्पल बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।